राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस सीरीज के अंदर आज हम लोग पांचवें घर की प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि लाल किताब के अनुसार पांचवां घर किन किन चीजों को डिनोट करता है और पांचवें घर के सूत्र क्या क्या होते हैं और पांचवां घर कितना ज्यादा रहस्यवादी है। आज आपको ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। जो स्क्रीन पर आपको लाल किताब की पांचवें घर के ऊपर पंक्तियां दिख रही हैं, इनकी जो सबसे पहली लाइन है उसके अंदर लिख रखा है, घर पांचवा है ज्ञान गुरु का, तेज तपस्या होता है, हवा रोशनी लड़के पोते, वक्त आइंदा होता है, औलाद जन्मता उम्र बुढ़ापा, महल बचत औलाद भी है, पांचों ही इंद्रियां हाजमा उसका, गर्मी शोहरत नेकी है। इन्होंने यहां पर समझा रखा है कि पांचवां घर जो है वो बृहस्पति का है। और बृहस्पति किस चीज के देवता हैं? बृहस्पति जो है वो ज्ञान के देवता है। तो जिन लोगों का पांचवां घर शानदार हो जाता है, असली ज्ञान तो उन्हीं लोगों को आता है। ये होता है प्रारब्ध, क्योंकि पांचवां घर जो है वो पिछले जन्म से कनेक्टेड है। हमने पहले घर की प्रेडिक्शंस के बारे में पढ़ा था कि पहला घर आत्मा से कनेक्टेड है, लेकिन पहला घर पिछले जन्म से कनेक्टेड नहीं है, वो आत्मा से कनेक्टेड है इस जन्म में आने के बाद। लेकिन पांचवां घर पूर्व जन्म से कनेक्टेड है, पिछले जन्म का होता है। यानी कि पिछले से पिछले जितने भी जन्म हो गए उन सब जन्मों का घर होता है पांचवां घर। और पांचवां घर ज्ञान का है। तो आप ये कह सकते हो कि जिन लोगों ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे उन लोगों को आज इस प्रेजेंट जीवन में बृहस्पति देव का ज्ञान भरपूर मिलेगा। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का असली मतलब होता है इंसान को गहराई वाली बुद्धि आ जाना। जिस इंसान के पास गहराई वाली बुद्धि होती है उसके पास ज्ञान होता है। ज्ञान असली मायने में तो होता है कि दुनिया की भलाई का जो ज्ञान होता है वो होता है असली ज्ञान, वो होता है बृहस्पति वाला ज्ञान। वरना बुध देव भी ज्ञान देते हैं, शुक्र देव भी ज्ञान देते हैं, केतु देव भी ज्ञान देते हैं, सूर्य देव भी ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो परमात्मा से कनेक्टेड है, जो रूह से कनेक्टेड है, जो कुदरत से कनेक्टेड है, जो एक असली चीज है, उसका जो ज्ञान है, जीवन जीने का जो ज्ञान है, इंसान को इंसान बनाने का जो ज्ञान है, ज्योतिष का जो ज्ञान है, ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का जो ज्ञान है, ये सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव देते हैं। और पांचवां घर ये ज्ञान देता है। ये बहुत बड़ी बात है। पांचवां घर और ज्ञान का रिलेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पांचवें घर के बिना आप ज्ञान नहीं पा सकते, खास तौर पे बृहस्पति से रिलेटेड चीजों का। तेज तपस्या होता है। तेज तपस्या का मतलब होता है कठोर साधना करना। कई लोग आपने देखे होंगे जो अपनी पहली उम्र के अंदर बहुत ज्यादा नशेड़ी होते हैं, बहुत बड़े दारूबाज होते हैं, लेकिन एक टाइम उनकी जिंदगी में ऐसा आता है कि वे सब कुछ छोड़ देते हैं, हर तरह का नशा छोड़ देते हैं, सारी दारूगिरी छोड़ देते हैं और जिंदगी में एक बहुत शानदार व्यक्तित्व बन करके उभरते हैं। इसी तरीके से आपने कुछ और एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि एक जमाने में वे लोग आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, जो भारतीय सेना के साथ लड़ते थे, लेकिन एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा आया कि वो आतंकवादी से वे देशभक्त बन गए और देश की सेना के लिए और देश के लिए काम करने लग गए। ये जो ट्रांजिशन है इंसान का कि कठोर तपस्या, यानी कि भाई इंसान जो नशेड़ी होता है उससे नशा छूटना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। तभी लोग उनको नशा छुड़ाने के लिए जगह जगह भर्ती करवाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छूट पाता। लेकिन ये जो कठोर साधना है, इंसान के मन में जो एक ललक उठती है अपने आप
कि भाई मुझे छोड़ना है तो छोड़ना है, और उसके बाद इंसान सारी बुराइयों को त्याग देता है। ये जो कठोर साधना है, ये जो तेज तपस्या है, ये पांचवें घर से आती है। पांचवां घर अगर सपोर्ट ना करे, तो इंसान को अगर एक बार बुराइयों की लत लग जाए, तो जिंदगी में उन बुराइयों की लत से इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ये पक्की बात है, कंफर्म बात है, किसी भी कुंडली में आप आजमा लो। लेकिन जिसका पांचवां घर मजबूत है, वो अगर बुराइयों में लिप्त हो भी गया, तो उसको जिंदगी में बुराइयों से निकल जाने का सुख जरूर प्राप्त होगा। ये पक्की बात है। इस लाइन का मतलब तेज तपस्या का इतना बड़ा है। इन्होंने लिख तो छोटा सा रखा है, तेज तपस्या, लेकिन मायने इसके बहुत बड़े बड़े हैं। हवा रोशनी लड़के पोते वक्त आइंदा होता है, यानी कि ऑक्सीजन, हवा का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो घर है, ऑक्सीजन लेवल इंसान के शरीर में कितना होगा, यह भी पांचवें घर से देखा जाता है। रोशनी, लड़के, पोते, ये भी पांचवें घर से देखे जाते हैं। यानी कि बेटे का सुख देखना हो तो पांचवें घर से देखा जाता है। जिनका पांचवां घर खराब हो जाता है पापी ग्रहों के द्वारा, यानी कि शनि राहु केतु यहां पर बैठ के अगर खराब हो, और मंगल भी कहीं ना कहीं यहां बैठ करके अगर खराब हो, तो बेटा नहीं हो पाता। फिर या तो बेटियां ही बेटियां होती हैं, या फिर कुछ भी नहीं हो पाता। ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है, क्योंकि जिस कदर वो पांचवें घर का ग्रह खराब होगा, उस कदर ये इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। या तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा कर देगा, या कुछ भी नहीं पैदा होने देगा, लेकिन बेटा तो जिंदगी में पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य अच्छी अवस्था में है, तो बेटा हो सकता है, लेकिन फिर जो भी बेटा हुआ, उसको जिंदगी में सेहत की दिक्कतें जरूर होंगी, और वो सेहत की दिक्कतों से सदा परेशान रहेगा, और घर को परेशान रखेगा, और पैसे की बर्बादी का कारण बनेगा। इसको कहते हैं पिछले जन्म का लेखा जोखा, जो करंट जीवन में उभरता है, और यही लेखा जोखा पांचवें घर से देखा जाता है। औलाद जन्मता उम्र बुढ़ापा, महल बचत औलाद भी है। यानी कि औलाद का जो घर है वो पांचवां घर है। औलाद के सुख का घर जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक, 70 साल की उम्र तक, ये पांचवें घर से देखा जाता है। महल बचत औलाद भी है, यानी कि आपकी औलाद, आपका जो बेटा है, वो घर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इस चीज को भी पांचवें घर से देख लिया जाता है। पांचों ही इंद्रियां हाजमा उसका, गर्मी शोहरत ने की है। यानी कि हमारे शरीर के 5 सेंस ऑर्गन्स, पांचों इंद्रियां, ये पांचवें घर से रिलेटेड है। पांचों इंद्रियां क्या क्या होती हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, और हमारी स्किन, टच। ये 5 सेंस ऑर्गन्स कहे जाते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन्स का ढंग से काम ना करना, पांचों इंद्रियों का अपने वश में ना रहना, इनका अपने काबू में ना रहना, और इनका ढंग से काम ना करना, एक ही बात है। यह भी पांचवें घर से देखा जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो एक वक्त में बहुत बड़े नशेड़ी थे, उन्होंने जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब पांचवें घर के बृहस्पति की या कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, इसकी महादशा लगी, तो उन्होंने पिछली सारी बुराइयां त्याग दी। एक वक्त में जो आतंकवादी थे, वो देश की सेना के लिए काम करने लगे। यानी कि धरातल से बिल्कुल इस लेवल पे चले जाना, बुराइयों को त्याग के बिल्कुल अच्छाई के इस लेवल पे चले जाना, ये होता है पांचों इंद्रियां अपने काबू में होना। तब जाकर के इंसान ऐसा बनता है। और जब दशा लगती है पांचवें घर के ग्रह की, अच्छे ग्रह की, बुरे वाले की नहीं, बुरे वाले की लगेगी तो और ज्यादा नरक में जाएगा। अच्छा ग्रह बैठा हो, अच्छा होकर के जब समय बदलता है, तो इंसान बिल्कुल पलट जाता है। उसके दिल की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो जो सोचेगा वो हो जाएगा, और करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। हाजमा,
यानी कि इंसान का हाजमा कैसा होगा। पेट का घर भी पांचवा घर मान लिया जाता है। हाजमा देखना हो दुरुस्त है या नहीं, पांचवें घर से देखा जाता है। मंगल अगर पांचवें घर के अंदर खराब होकर के बैठा हो, जिंदगी में ऐसे इंसान का हाजमा दुरुस्त होगा ही नहीं कभी। ऐसे इंसान का हाजमा खराब ही रहेगा। गर्मी शोहरत ने की है। इंसान के शरीर के अंदर की खून की जो गर्मी है वो भी पांचवें घर से देखी जाती है। इंसान नेकी के काम कितना करेगा, जब पांचवां घर अच्छा हो तब इंसान करता है। और शोहरत, शोहरत कौन से वाली, नेकी वाली शोहरत पांचवां घर देता है। जो जिन लोगों का पांचवां घर खराब हो जाता है, ऐसे लोग शोहरत चाहते तो हैं लेकिन बुरे काम करके। लेकिन पांचवां घर जब अच्छा हो तो नेकी की शोहरत इंसान को प्राप्त हो जाती है। लिखत गुफत रफ्तार हो साया इल्म सब्र ईमान भी है। यानी कि ये लिखत गुफत और रफ्तार हो साया, ये इन्होंने हस्तरेखा की बात लिख रखी है कि लिखने का जो ढंग है वो भी पांचवें घर से देखा जाता है। लेकिन हम इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जब आगे चैप्टर आएंगे हस्तरेखा वाले, तब ये लिखत वाली बात वहां पर जाके क्लियर होगी। रफ्तार, चलने का ढंग भी इन्होंने बता रखा है, तो ये भी आगे जाके क्लियर होगा। यहां पे बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा अगर सारा कुछ समझाने लगे थे। यहाँ पे रफ्तार हो साया, ये सारा हस्तरेखा का कंसेप्ट है, तो यहां पर इसको हम नहीं समझेंगे। इल्म सब्र ईमान भी है। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि असली जो ज्ञान है परमात्मा को पाने का, ये पांचवें घर से देखा जाता है। जितना भी ज्योतिष है, ज्योतिष को तो कहते ही हम लोग है कि ज्योति प्लस ईश्वर की ज्योति, तो ज्योतिष भी परमात्मा को पाने वाला ज्ञान है। तो ये चीजें भी पांचवें घर से देखी जाती है। मेडिटेशन भी कई बार पांचवें घर से देख लिया जाता है। और जितना भी कुछ, यानी कि जो कुछ भी ऐसा ज्ञान है जो दुनिया की भलाई के लिए है लेकिन आम लोगों को इतना समझ नहीं आता, वो सारा ज्ञान पांचवें घर से कनेक्टेड है। जब आठवें घर का चैप्टर आएगा तो आठवें घर में आपको पता चलेगा कि ये जितनी रहस्यवादी जो ज्ञान होता है वो भी आठवें घर से देखा जाता है, लेकिन पांचवें घर से भी देखा जाता है। ये फर्क है बहुत बड़ा। ईमान, ईमान का मतलब होता है इंसान का भरोसा। भाई इंसान का ईमान कैसा है, ईमान का मतलब होता है भरोसा। इंसान यानी कि कितना अपने धर्म पर टिका हुआ है, कितना इंसान अपने ईमान पर टिका हुआ है, कितना अपनी बातों पर टिका हुआ है, इस चीज का भी घर पांचवा घर है। पैबंदी जो पौधे गिने तो खाली जगह दर उंगली है। पैबंदी जो पौधे गिने, तो यानी कि पैबंदी एक टेक्निक होती है, जितना मैंने सुना है और जितना मैंने पढ़ा है कि पैबंदी का मतलब होता है ग्राफ्टिंग टेक्निक, कि दो अलग अलग यानी कि कलमों को एक साथ जोड़ना, ये शायद से पैबंदी कहलाता है जितना मुझे पता है। तो उस चीज को देखने का घर भी पांचवा घर है। खाली जगह घर उंगली है, ये फिर से हस्तरेखा का चैप्टर आ गया कि उंगलियों के बीच का जो खालीपन है, इससे क्या प्रेडिक्शन होगी, ये आगे की बातें हैं। रोशनी पक्की घर पहले की, हवा अच्छी घर पांचवें की है। यानी कि अगर पहला घर मजबूत है तो पांचवा घर ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। यानी कि पांचवें घर में कोई भी ग्रह बैठा है, खराब होकर के बैठा है, लेकिन अगर लगन में उसका दोस्त बैठा है या कोई भी ग्रह मजबूत होकर बैठा है तो पांचवें घर को सपोर्ट मिल जाएगी। वो बहुत ज्यादा खराब कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर खराब होकर के कोई ग्रह बैठा है तो ये सपोर्ट नेगेटिव भी हो सकती है। ये बहुत अहमियत वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि पांचवें घर में कोई ग्रह बैठा है लेकिन लगन के अंदर उसका दोस्त ग्रह बैठा है, अच्छी बात है। कोई दुश्मन बैठा है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। लेकिन अगर कोई भी ग्रह बैठा है, वो सिर्फ खराब होकर के बैठा है,
यानी कि इसका दोस्त भी बैठा है तो वो अगर खराब होकर के बैठा है तो पांचवें घर पे बुरा असर डाल देगा। तो यानी कि जो भी ग्रह बैठे अच्छा होकर के बैठे तब पांचवें घर की जो रोशनी है वो अच्छी मानी जाएगी। दोनों पक्की इस जान इकट्ठी दीवार मशरकी कुंडली है, यानी कि पूर्व की दीवार पूर्व दिशा की दीवार ये पांचवें घर से देखी जाती है। पूर्व दिशा पहले घर से देखी जाती है, लेकिन घर की पूर्व की दीवार पांचवें घर से देखी जाती है। ये वास्तु का कंसेप्ट डाल दिया बीच में, लेकिन वास्तु के आगे अलग चैप्टर आएंगे, उसमें पूरा वास्तु समझ आएगा। उम्र औलाद तो सेहत अपनी घर पांचवें से लेते हैं, यानी कि औलाद की उम्र कितनी होगी ये भी पांचवें घर से देखा जाता है। और अपनी सेहत का जो असली घर है वो पांचवा घर होता है। पांचवें घर में जैसे डिफेक्ट आया तो अपनी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है, वरना बीमारी की शुरुआत होने का घर आठवां घर है। लेकिन छठा घर भी बीमारी को कहते हैं कि बीमारी का घर छठा घर होता है, लेकिन बीमारी की शुरुआत आठवें घर से होती है। पक्की बीमारी का घर छठा घर होता है, लेकिन अच्छी सेहत का घर या बुरी सेहत का घर ये भी पांचवा घर कहलाता है। तो अब पांचवा भी सेहत का, छठा भी सेहत का, आठवां भी सेहत का। लेकिन ये चीजें तब जाके ज्यादा समझ आएंगी जब छठा और आठवां कवर हो जाएगा, और तब आपको समझ आएगा कि ये तीनों ही घर सेहत के लिए जिम्मेवार होते हैं। लोगों का आज के जमाने में पांचवा घर खराब हो चुका है, तभी लोगों को सेहत की दिक्कतें भरी पड़ी हैं। ये जब पूरा आपको ज्योतिष समझ आ जाएगा तो आपको कोई भी चीज बुरी नहीं लगेगी और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको सारा खेल समझ आ चुका होगा। घर 3, 9 या 4 हो मंदे, असर बुरा 5 गिनते हैं। यानी कि तीसरा, नौवां या चौथा घर मंदा हो तो पांचवां घर बुरा। अब अकेले पांचवें घर को देखने के लिए पहला घर भी देखा जाता है, तीसरा घर भी देखा जाता है, नौवां घर भी देखा जाता है और चौथा घर भी देखा जाता है। इतने सारे घर कनेक्टेड हैं पांचवें घर से। तो एक अकेले पांचवें घर की प्रेडिक्शन अकेले पांचवें घर में बैठे हुए ग्रह से नहीं हो सकती। तीसरा, नौवां, चौथा और पहला घर जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर तीसरा, नौवां, चौथा लगन सारे ही खाली हों तो पांचवां घर अकेला पांचवें घर की प्रेडिक्शन करेगा। तब बड़ी आसानी हो जाती है पांचवें घर की प्रेडिक्शन करने में। लेकिन अगर भरे हुए हो यहां पे ग्रह तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन बन जाता है। फिर उनके अच्छे होने का सबूत ही पांचवें घर के अच्छे होने का सबूत होगा, चाहे बेशक मित्र ग्रह बैठे हों। रवि गुरु दोनों से कोई 10वें जाके बैठा हो, पांचवें चाहे दोस्त हो इसका जहरी दुश्मन होता है। यानी कि बृहस्पति और सूर्य 10वें घर के अंदर बैठ जाएं और पांचवें घर में इनका चाहे दोस्त बैठा हो, तो ये बृहस्पति और सूर्य 10वें घर के अंदर बैठ करके पांचवें घर में बैठे इनके दोस्तों को भी जड़ से उखाड़ देंगे, जड़ से बर्बाद कर देंगे। तो पांचवें घर को देखने के लिए 10वां घर भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं यहां पर बृहस्पति या सूर्य तो नहीं बैठे हैं। अगर यहां पे ये बैठे हैं तो पांचवें में किसी को भी बिठा लो, पांचवें घर की धज्जियां उड़ेंगी और पांचवें घर का सुख जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। पांचवें चाहे दोस्त इसका जहरी दुश्मन होता है, ठीक है। गुरु, रवि, राहु, केतु कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर पांचवें के उस कुंडली में होते हों। यानी कि अब इन्होंने पांचवें घर के कारकों के बारे में बता दिया कि बृहस्पति, सूर्य, राहु और केतु ये जिस अवस्था में होंगे, फल वैसे ही घर पांचवें के उस कुंडली में होंगे। यानी कि कोई भी ग्रह बैठा हो यहां पे, वो बेशक खराब होके बैठा हो, लेकिन अगर कारक मजबूत हैं तो पांचवें घर में बुरे ग्रह का भी अच्छा असर मान लिया जाएगा और वो ज्यादा बुरा नहीं करेगा। लेकिन अब पांचवें घर से तो बहुत सारे घर कनेक्टेड है। पांचवें घर में कोई ग्रह बैठा हो तो इनके कारकों को देखो, सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु को।
फिर तीसरे घर को देखो, 9वें को देखो, चौथे को देखो, पहले को देखो और 10वें घर को देखो। इतने सारे घर देखे जाते हैं 5वें घर से, लेकिन 5वें घर में ग्रह बैठा और ये सारे ही खाली हों तो सिर्फ 5वां घर ही हिसाब किताब करेगा अपने जो भी इसमें ग्रह बैठा है उनके फैसलों का। ये खास बात है। राम राम।